सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैटर ऑफ कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनका रियूनियन हुआ है या फिर जिनके पर्सन का मैसेज आया है या फिर कॉल आया हुआ है। तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड चलिए तो अभी स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज की एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट भावनाएं आपके लिए, उनकी करंट इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ आ रहा है, आपकी लाइफ की तरफ क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं, रिलेशनशिप में आपके क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करूँगी। आपके पर्सन की डीप एनर्जीज आपके लिए, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों का, तो क्या आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा, वापस से चीज़ें आपकी ठीक होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार जो आपका रिश्ता है वो लौटेगा। तो इतने सारे सवालों का जवाब जो है वो मैं देने वाली हूँ। टैरो कार्ड में चेक करूँगी एनर्जीज को, उसके बाद तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो राशियाँ हैं आप अपना सन साइन की बेस पर देख सकते हैं। अगर आपको पता है आपके पर्सन का मून साइन तो आप उससे देख सकते हैं। नहीं पता है आपको मून साइन तो फिर आप नेम तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, तो नेम के अनुसार जो राशि बनती है आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और अब आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की भावनाएं क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए और फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इस वक्त जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी उसी सेंडर के पास वापस से चली जाए। ये नकारात्मक ऊर्जाएं जिस सेंडर से आई हो, वापस से ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं अपना रास्ता बदल लें और वापस से उसी सेंडर के पास वापस से सेंड हो जाए। इस वक्त यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी। मैं सारी एनर्जीज को क्लीन करती हूँ, पूरी तरीके से एनर्जीज को स्वच्छ करती हूँ और पूरी तरीके से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से मनोकामना करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक रहे, पॉजिटिविटी आए, ब्लेसिंग आए आपकी और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, हेल्दी वेल्दी सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रहे। तो इस वक्त मैंने एनर्जीज को क्लीन किया है, एनर्जीज को हील किया है। और अगर आप भी मेरे से बात करना चाहते हैं और आपको भी लगता है नेगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रभाव डाल रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डाल रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो या फिर आपका हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ रही हैं, रुकी पड़ी हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी सर्विस के लिए, हीलिंग के लिए। मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं मेरे से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप की, क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो आई होप कि आपने अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा और नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं अपने पर्सन का नाम। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है टैरो कार्ड में, जैसे मैं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। ये कार्ड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है और इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन जो बहुत दिनों से आपसे दूर है या फिर जो व्यक्ति पास रहकर भी जिससे दूरियों का एहसास हो रहा है, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में पूर्णतः वापस लौटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अगर किसी भी तरह की उथल पुथल मची हुई है, आप अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपने फाइनेंस में या फिर अपनी बहुत सारी चीज़ों में, हेल्थ में आप प्रॉब्लम्स का है,
आपकी ज़िंदगी में, या फिर फाइनेंस में भी कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, तो यहाँ पर ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिन भी लोगों का है, मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है वो मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ ये कार्ड पहले ही दिखाई दे रहा है, और ये कार्ड आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी को लेकर आता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो सेकंड कार्ड की मायने बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरीके से इस वक्त निराश हो चुका है, परेशान हो चुका है, और ये जो पर्सन है, ठीक है, आपसे अगर इनकी दूरियां हैं या आप दोनों अगर किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और अभी सेपरेशन में हो, तो यकीन मानिए कि ये व्यक्ति या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको पाना चाहता है दोबारा से। सेकंड चीज़, इनकी पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव भी यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ। वैंड्स है ना, तो वैंड्स आपको ये चीज़ के लिए भी बता रहा है कि आपका जो पर्सन है वो पहले से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मैं इनकी ज़िंदगी में ना एक ऐसी ऊर्जा को आती हुई देख रही हूँ जो ऊर्जा इन्हें बार बार आपकी याद दिला रही है। तो देखिए, या तो आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने पर्सन को। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप रात में भी मैनिफेस्ट करते हो और दिन में भी मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप टोटल पूरे दिन मैनिफेस्ट करते रहते हो। अगर रात में भी बीच में आपकी आँख खुल जाती है तो आप सबसे पहले उन्हीं को याद करते हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, कार्ड के हिसाब से आपका मैनिफेस्टेशन क्या हो रहा है कि आपका मैनिफेस्ट करने से उनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जुड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इस वक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी ऊर्जा पॉजिटिव हो रही है। ठीक है ना, और बार बार इन्हें आपकी ऊर्जा इन्हें बार बार आपकी याद दिलाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त स्टक है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं और एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। गवर्नमेंट जॉब का योग दिखाई दे रहा है, सरकारी नौकरी का। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो समय है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। या तो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सफलता का योग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ज़्यादातर मैं टीचिंग, मेडिकल लाइन, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसको आप बहुत लंबे टाइम से पाना चाहते हो, जिसमें आपने कई बार एग्जाम भी दिया है या फिर आप एग्जाम देना चाहते हो। नियर में आपका कोई एग्जाम है, मैं जिस तरीके से देख रही हूँ उसको एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी का कार्ड आया हुआ है, वैंड्स है और पूरी तरीके से सपोर्टिंग एनर्जीज है। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग है और बहुत जल्द आपको सरकारी नौकरी जो है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एफर्ट्स जिस तरीके से आप कर रहे हो वो एफर्ट्स आपको करते रहना है, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में आती रहे। सिक्स ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सताया है, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है, या बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को तोड़वाने की कोशिश की है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ, उसमें खास तौर पर वो व्यक्ति भी है, वो पर्सन भी है जिसने आपके प्यार को समझा, जाना, बूझा, अपनाया। सब कुछ होने के बाद उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने आपसे रिश्ते को खत्म कर दिया। मैं देख रही हूँ आपको रोते हुए गाइस, इस एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हो, अंदर से कई बार आप अकेले में रोते हो। और ये पर्सन आना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आया, लेकिन जिस तरीके से आपके साथ इस पर्सन ने, ठीक है ना, जो भी आपका ये लव पर्सन है या फिर ये आपका मैरिज पर्सन है या फिर ये आपके साथ फ्रेंड एनर्जीज में है
लेकिन इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा कुछ ऐसा है आपने अपनी लाइफ में खो दिया है और आप इनको पाने की चाहत में, है ना, इतने ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो चुके हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। मतलब समय जो है वो आपका चेंज हो गया है। इस पर्सन को पाने के लिए आपने हर किसी से बात करना छोड़ दी, सिर्फ इनसे बात की। आपने अपने सगे संबंधी, रिश्ते, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे क्लोज आपके जो रिश्ते या जो इतने क्लोज आपके जो रिलेशनशिप थे, वो भी आपने इस पर्सन से बात करने के लिए या फिर इनको टाइम देने के लिए आपने उन सभी लोगों से कांटेक्ट जो है या तो ख़त्म कर दिए या फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए वो कांटेक्ट, क्योंकि उनको आप टाइम नहीं दे पाए और सारा टाइम आपने अपने इस रिलेशनशिप में दिया। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आपने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन दुख आपको इस बात का हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के आपके बाद भी आज आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता है। ब्लॉक की एनर्जीज आ रही है, तो इसका मतलब है साफ कि कहीं कहीं आपके पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर नंबर चेंज कर लिया है या फिर आपके सामने रहकर ही इन्होंने आपके साथ अपने आपके रिलेशनशिप को ठुकरा दिया है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। किसके साथ कनेक्ट कर रही है मेरी रीडिंग आज की, प्लीज जरूर बताना। आप लोग जिसके साथ कनेक्ट करें मेरी ऊर्जा, सिर्फ वही लोग देखें प्लीज। यहाँ पर ना मतलब जो एनर्जीज में जो साइन मुझे मिल रहा है ना, उस साइन को अगर देखा जाए तो ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपका समय में ना चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बदलाव की तरफ है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर हावी हैं, ठीक है ना। पॉलिटिक्स एनर्जीज आ रही है। अगर आप ना मतलब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक जगह पर वर्किंग है, सेम प्लेस पर वर्किंग है, तो मैं कुछ लोगों को पॉलिटिक्स करते हुए देख रही हूँ। एज डिफरेंस आपके बीच में आज बहुत दिखाई दे रहा है, किसका है बताइएगा। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर्सन का जो बिहेवियर है वो, एक बात तो समझ में आ रही है कि हाँ भाई, इस इंसान के दिल में प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है आपके लिए। बट ये पर्सन का मूड बहुत स्विंग होता है। मतलब अगर आज ये आपसे अच्छा बोलेंगे तो कल यही पर्सन आपसे बुरा भी बोल देंगे, गुस्से में बोल देंगे। मतलब आज ये कुछ कहेंगे तो कल कुछ और कहेंगे। कंफ्यूज हो रहे हो आप इनके लिए। कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ ये एकदम साइलेंस होकर बैठे हुए हैं और जो इनके साइलेंस एनर्जीज है ना, ये आपको परेशान कर रही है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ बातचीत होती है बट आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है। बट कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है। बट ये पर्सन, आप स्टेटस लगाते हो देखते हैं, आप पिक्स लगाते हो देखते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन ये आपको आंसर नहीं करते हैं। आप कोई मैसेज भेजते हो तो रीड कर लेते हैं, मर्जी हुआ तो जवाब दिया, नहीं मर्जी हुआ तो नहीं दिया, लेकिन एनर्जीज बहुत साइलेंस वाली आ रही है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। मैं ये चीज को देख रही हूँ आज। देखिए, कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मेरे पास 2 कार्ड आए और आप भी देख रहे हो इस चीज को, और दोनों ही कार्ड मुझे जो है वो साइलेंस, जो भी पर्सन साइलेंस है, क्योंकि मैं भी साइलेंस एनर्जीज की बात कर रही थी। तो जो भी पर्सन साइलेंस है वो अंदर ही अंदर उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो यहाँ पर सेकंड चांस मांग रही है आपसे। मतलब जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपके रिश्ते को छोड़ा है, या जो पर्सन कल तक आपके साथ बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर खराब था, आप सेपरेट हो चुके हो, अगर आज आप शादीशुदा हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ उसमें आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर से। उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, जो भावनाएं हैं ना, वो अंदर से बहुत स्ट्रेस वाली दिख रही है। ये पर्सन पहले आपसे बात करते थे, अच्छे से बात करते थे, इनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन था, एक अच्छा रिलेशनशिप था। बट बीच में ना मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये पर्सन खुद आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दी। सडन ही किया है, ये भी दिख रहा है, सडन।
मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया हो, लेकिन सडन ही इन्होंने बोलना बातचीत करना बंद कर दिया था, जबकि पहले ये खुद ही कमिटमेंट दे रहे थे, खुद ही आपको बोल रहे थे और खुद ही सारी चीज़ें ठीक कर रहे थे। बट सडन ही इन्होंने सब कुछ जो है ना बिल्कुल ही तोड़ दिया था। बट अब ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपकी तस्वीरों से और आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तस्वीरें हैं इनके पास, ठीक है ना। और शायद ये पर्सन शादीशुदा है जिस तरीके से दिख रहा है, तो शादीशुदा भी हो सकते हैं ये पर्सन और सिंगल भी हो सकते हैं। आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो ये चीज़ आपको देखना है। लेकिन हाँ, एज में छोटे भी हो सकते हैं आपसे, जिस तरीके से दिख रहा है एनर्जीज में। और इनके साथ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद। हो सकता है कि कुछ सप्ताह की बात हो या कुछ डेज की बात हो, वो आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके से एनर्जीज बन रही है, उस एनर्जीज में रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। बट आपकी और आपकी जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनकी हर किसी के एनर्जीज में चेंजेस होंगे। तो जब रियूनियन की एनर्जीज दिख रही, तो रियूनियन के चांसेस तो 100% है। और ये पर्सन कॉल भी करेंगे आपको और आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो भी जुड़ेगा। बट एनर्जीज डिफरेंस है, तो उसको चेक करना होगा कि हाँ भाई आपकी एनर्जीज में कब होगा रियूनियन, आपकी एनर्जीज में कितने टाइम के बाद कॉल आएगा, आपकी एनर्जीज में कब बात होगी। लेकिन हाँ, टोटल जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, तो वो समय जो है वो आपका वापस आ रहा है, जिस समय में आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, एक अच्छा रिलेशनशिप आपका था। तो यहाँ पर ये पर्सन दुखी है, सैड है, और लेकिन शांत है, साइलेंस है, ठीक है ना। चुप बहुत है ये। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए इनका हिडन मैसेज देख लेते हैं कि हिडन मैसेज क्या है। क्या है इनके दिल में छुपा हुआ हिडन मैसेज, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, ये पर्सन जो है वो अपने अकेलेपन को बता रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ये पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हो चुके हैं। ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके रिश्ते को नहीं समझा और आपको बिना बताए आपका साथ छोड़ दिया। सेकंड चीज, इन पर्सन को देख के ऐसा भी लग रहा है कि आज इनकी जिंदगी में जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपका रिश्ता तोड़ा था, आज वही लोगों की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैं ये चीज को देख रही हूँ। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, बंधी हुई एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को खत्म करना, मतलब उस कनेक्शन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव सी ऊर्जा तो आ रही है इनकी एनर्जीज को देखकर, लेकिन मैं साथ में साथ ये भी बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपसे इस चीज को बोल रहे हैं कि आप जो है, मतलब इन्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालें। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से ये थोड़े से इस समय जिद्दी से हो गए हैं, चिड़चिड़ा सा इनका बिहेवियर हो गया है। और थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग इनका, मैंने जैसे बोला ना आपको, ये पर्सन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा इनको देखकर कि ये वो पर्सन है भी कि नहीं है जिससे आपने लव किया था। क्योंकि कई बार ये पर्सन, आप इस पर्सन को, आपको डाउट लगता होगा कि शायद ये इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए प्यार है कि नहीं है। लेकिन हिडन फीलिंग्स ये कह रही है कि ये बहुत ज्यादा अकेले हो चुके हैं, आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारे कंट्रोल है, बहुत सारी कंट्रोलिंग एनर्जीज है, और उस एनर्जी की वजह से ये इस वक्त परेशान है। हिडन फीलिंग्स है कि संभाल लो मुझे, मेरे रिश्ते को संभाल लो, और अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। मतलब साफ है कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। गाइडेंस है यहाँ पर यूनिवर्स की, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स।
मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप इस वक्त अपने करियर में या फिर आप अपने हेल्थ इश्यूज़ में, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मन नहीं लग रहा है आपका करियर में किसी भी चीज़ में, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका। तो इस एनर्जीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फीलिंग्स बहुत एलोन हो रही है आपके पर्सन की आपके बिना। तो चलिए मैं राशियाँ बता देती हूँ और उसके बाद आपकी और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं, इसमें कैप्रिकॉन है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी टॉरस है, पाइसिस है, एरीज है। ये राशियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं। रियूनियन का कार्ड बार बार दिख रहा है मुझे, रियूनियन की एनर्जीज मुझे बार बार दिख रही है। कार्ड के हिसाब से गाइस, इस वक्त की जो ऊर्जा है, इसके हिसाब से आपका रियूनियन होना चाहिए इनसे, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है आपका रियूनियन, इसका मतलब है आपकी एनर्जीज में कहीं ना कोई कार्मिक है या फिर कोई एनर्जीज स्टक है। किस जगह पर ये एनर्जीज है स्टक, इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होने के बाद खुद आपके पर्सन आपसे जो चांस मांग रहे हैं अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए दोबारा से, है ना, वो खुद चाहते हैं कि आप उन्हें एक सेकंड चांस दें, ताकि उनका और आपके बीच में जो भी इश्यूज है वो ठीक हो। देन उसके बाद भी अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज है। फिर भी अगर रियूनियन नहीं हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट सब मिल रहा है, तो फिर आप एक बार अपनी एनर्जीज को मुझसे ज़रूर चेक करवाएं। मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जीज कहाँ पर रुकी है, किस जगह पर रुकी है, और अगर ये एनर्जीज पूरी तरीके से ठीक हो सकती है तो फिर मैं आपको उसके लिए उपाय भी बताऊंगी। लेकिन उसके लिए पहले मुझे एनर्जीज को चेक करना होगा, क्योंकि रियूनियन की एनर्जीज बहुत तेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। तो यहाँ पर बिलीफ का कार्ड है। रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो शादी की एनर्जीज आ रही है। अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत जल्द उनके साथ आपके मैरिज के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये पर्सन जो है वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है। मैं इस चीज को देख रही हूँ। थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिससे इन्होंने जो कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट या उस वादे को ये नहीं छोड़ेंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे कि आज से पहले कभी आपने देखा ही नहीं होगा इनकी ऐसी असलियत। दिल में बहुत ज्यादा प्यार होने के बाद भी इनकी एनर्जी शांत है। मतलब सामने अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और काफी लंबे टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, साइलेंस मोड पर आपका रिश्ता हो चुका है इस वक्त, और लग नहीं रहा है कि जैसे आपको सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो पूरी तरीके से आपको बोल रहा है कि आपका पर्सन की दिल में आपके लिए सच्ची मोहब्बत है। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से आपका अभी तक मिलन नहीं हुआ है। लेकिन हकीकत यही है, असलियत उनकी यही है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह फीलिंग्स है। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज आ रही है, बहुत ही हार्ट टचिंग एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, आपको जब भी देखते हैं या फिर आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो उनको यही लगता है कि शायद उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो यूनिवर्स ने बनाया है। और ये कार्ड जो है ना वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से यूनिवर्स आगे जोड़ेगा। फ्यूचर में बहुत सारे चांसेस है कि आपका मिलन होगा। पूरी तरीके से आपका एनर्जीज यहाँ पर आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो अब मैं कुछ रूल्स की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ और रूल्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज और हैं, और क्या आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो क्या थर्ड पर्सन से बाहर निकलेंगे, और क्या है उनकी फीलिंग्स रूल्स के जरिए। तो रूल्स की एनर्जीज को चेक करूंगी। 3 बार आप अपने पर्सन का नाम जरूर लें। ये रूल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देखेंगे कि रूल्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या लौटेंगे आपके पर्सन आपके लाइफ में। तो यहाँ पर देखते हैं आप दोनों की ही एनर्जीज एक दूसरे के लिए। लीजिए, एक कार्ड निकल कर आ गया है रूल्स। चलिए
हम हाफ ऑफ कर लेंगे रोज। ये है आपकी एनर्जीज और ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पर्सन की एनर्जीज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो इस वक्त भी काफी ज्यादा आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उनकी साइड से आ रही है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से इनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। लेकिन इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से इनको देख रही हूँ, ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं रहेंगे। सेकंड चीज, मैं आपके रूल्स को देख रही हूँ तो मैं आपको रोता हुआ देख रही हूँ, मैं आपको परेशान देख रही हूँ, डिप्रेस्ड देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है आपके रूल्स को देखकर जैसे कि आपके साथ धोखा हुआ है या फिर आपके पर्सन जो है वो जानबूझकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज को देखकर कि आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपको लगता था कि ये पर्सन ही मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मतलब हैप्पीनेस लेकर आएगा, या फिर कुछ चीजें ऐसी हुई आपके साथ जिसमें आपको पूरा विश्वास था कि ये पर्सन जो है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और इतने लंबे टाइम के बाद भी इन पर्सन ने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं ऐसी एनर्जीज को आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो देखो दोनों ही एनर्जीज को अगर देखा जाए तो दोनों ही जगह आप और आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, मिलना चाहते हो और एक दूसरे को सपोर्ट चाहते हो। बट यहाँ पर एनर्जीज फिर भी आपकी रुकी हुई है। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जीज है थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट अभी तक चला जा रहा है। तो इसलिए इस एनर्जीज को चेक करवाइए और प्रॉपर तरीके से इस एनर्जी से, इस रुकी हुई एनर्जी से बाहर निकले। तो गाइज ये है रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने टैरो कार्ड रीडिंग, रूल्स की रीडिंग को बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।